हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बारे में, जो होती है कब 1799 में। थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब एंड होती है 1792 में। 1792 से लेकर 1799 के बीच 7 साल, इस टाइम पीरियड में मैसूर जो है वो क्या करता है, अपने लॉस जो हुआ होता है उसको रिकवर करता है। अब लॉस कब कहाँ होता है? थर्ड एंग्लो मैसूर वार में हमने देखा था टीपू सुल्तान ने ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम करके वार को एंड किया था। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुई थी और वार खत्म हुई थी, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। और उस टाइम टीपू सुल्तान ने अपनी हाफ ऑफ हिज किंगडम दी थी किसको? ब्रिटिशर को। और साथ में जो वार इंडेमनिटी, मतलब कि वार में जो खर्चा हुआ था ब्रिटिश का, वो भी किसने दिया? टीपू सुल्तान ने। तो उस लॉस को रिकवर किया और 1799 में दोबारा से फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होती है। अब ये वार कैसे होती है और इसके बीच टीपू सुल्तान क्या करता है? अपने लॉसेस को रिकवर करता है और साथ में जो जैकोबियन क्लब है उसका मेंबर बनता है। अब जैकोबियन क्लब क्या है? जैकोबियन क्लब फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। और फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जैकोबियन क्लब, इसका एम क्या था? एंड मोनार्की इन फ्रांस एंड एस्टेब्लिश्ड फ्रांस एज रिपब्लिक। मतलब मोनार्की सिस्टम को फ्रांस से हटाना। मोनार्की सिस्टम क्या हुआ? किंग या क्वीन का रूल, किसी कंट्री के ऊपर किंग या क्वीन का रूल होना, उसको मोनार्क कहते हैं। और रिपब्लिक मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना फ्रांस में। जैकोबियन क्लब इस ऑर्गेनाइजेशन का एम था। अब ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कब होती है? 1794। 1794 में विद सपोर्ट ऑफ टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान खुद मेंबर बनता है इस जैकोबियन क्लब का। टीपू सुल्तान मेंबर बनता है जैकोबियन क्लब का और टाइटल लेता है, टुक टाइटल ऑफ सिटीजन टीपू। टाइटल लेता है सिटीजन टीपू और प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी। कहाँ पर? सेरिंगापट्टनम में। सेरिंगापट्टनम जो है वो कैपिटल है मैसूर की। अब ये जो नेपोलियन है, नेपोलियन बोनापार्ट, ये भी मेंबर बनता है किसका? जैकोबियन क्लब का। अब ये इस टाइम पीरियड में इसमें टीपू सुल्तान जो है वो क्या कर रहा होता है? अलायंस बना रहा होता है किसके साथ? अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए। अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए ये क्या करता है? अलायंस बनाता है किसके साथ? फॉरेन पावर के साथ, दूसरी कंट्रियों के साथ, दूसरे देशों के साथ क्या करता है? अलायंस बनाता है। और कंटेक्टेड नेपोलियन टू जॉइन हिम अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और नेपोलियन को अपने साथ ज्वाइन करवाता है ब्रिटिशर के खिलाफ। अब क्या होता है? अब जब ये टीपू सुल्तान ऐसा कर रहा होता है, अपनी अलायंस बना रहा होता है किसके साथ? दूसरे देशों के साथ, फॉरेन पावर के साथ, खुद को पावरफुल बना रहा होता है, वार की तैयारी कर रहा होता है अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ। तो उस टाइम पीरियड में अब 1798 में गवर्नर जनरल आ जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। कौन? लॉर्ड वेल्सली। लॉर्ड वेल्सली। अब इसको पता चल जाता है कि टीपू सुल्तान जो है वो क्या कर रहा है? अलायंस बना रहा है, ग्लोबल अलायंस बना रहा है किसके साथ? किसके साथ? फ्रांस के साथ और अदर कंट्री, दूसरे देशों के साथ। ये किसको पता चलता है? लॉर्ड वेल्सले को। लॉर्ड वेल्सले लर्न दैट टीपू सुल्तान इज फॉर्मिंग ग्लोबल अलायंस विद
फ्रांस एंड अदर्स। तो फिर ये क्या करते हैं मिलकर, जब लॉर्ड वेल्सले को ये पता चल जाता है कि ये ग्लोबल अलायंस बना रहा है टीपू सुल्तान दूसरे देशों के साथ, तो ये क्या करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिशर, अलायंस बनती है ब्रिटिश मराठा हैदराबाद, ब्रिटिश मराठा हैदराबाद, इन तीनों की अलायंस बनती है और ये मिलकर अटैक करते हैं, रेड मारते हैं किसके ऊपर, सरिंगापट्टनम जो कैपिटल है किसकी, मैसूर की, मैसूर के ऊपर अटैक करते हैं सरिंगापट्टनम कैपिटल में, और यहाँ पर टिप्पू सुल्तान को मार देते हैं। यहाँ पर टिप्पू सुल्तान मर जाता है लड़ाई करते करते, और वार एंडेड ऑन 4th of May 1799। 1799 को वार एंड हो जाती है। अब ट्रीटी करने वाला कोई नहीं बचा, तो अब ये क्या करते हैं, अब मैसूर स्टेट जो है, ट्रीटी ऑफ सरिंगापट्टनम, थर्ड एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान ने क्या किया था, ट्रीटी ऑफ सरिंगापट्टनम, उस ट्रीटी में टीपू सुल्तान ने अपनी आधी टेरिटरी, आधी किंगडम मतलब कि आधा मैसूर जो था वो दे दिया था ब्रिटिशर को। अब पीछे जो बचा इन्होंने अटैक कर 4th एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान को मार दिया, और अब जो टेरिटरी बचती है, अब जो मैसूर है वो किसके पास जाएगा, न्यू स्टेट ऑफ मैसूर was handed over to old Hindu dynasty। ओल्ड हिंदू डायनेस्टी मतलब के वोडियार के पास, और वोडियार का किंग जो था अब ये माइनर रूलर बनता है, ये वोडियार डायनेस्टी का ये माइनर रूलर होता है कौन, कृष्णराज थर्ड। इसको क्या बनाते हैं, वोडियार डायनेस्टी का किंग बनाते हैं, और इससे साइन करवा लेते हैं क्या, सब्सिडरी अलायंस, क्या साइन करवा लेते हैं, सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।